हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 1 का एपिसोड नंबर 11। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। जैसे ही शाम ढलती है, संग जिनवू जंगल के बीच अकेला चला जाता है, थोड़ा कॉशियस रहते हुए, क्योंकि वो जानता है कि इंस्टेंस डंजन समन करना कोई छोटी बात नहीं होती। वो अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को याद करता है और फिर फाइनली डिसाइड करता है कि अब जॉब चेंज क्वेस्ट स्टार्ट करना ही होगा। अचानक उसके सामने एक बड़ा पर्पल डंजन गेट अपीयर होता है, जिसमें से तेज रोशनी निकल रही होती है, जो एकदम खतरनाक और मिस्टीरियस वाइब्स देती है। गेट के अंदर जाने से पहले उसे याद आता है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया, लेकिन वो डिसाइड करता है कि अभी वो अपना पूरा फोकस सिर्फ इस क्वेस्ट पर देगा। डंजन के अंदर घुसते ही एनवायरनमेंट डार्क और साइलेंट हो जाता है। लंबे शैडोई कॉरिडोर्स में दूर एक नाइट चुपचाप खड़ा होता है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। इसी बीच लग्जूरियस डाइनिंग रूम में यो म्यूंगहान अपना वाइन कैजुअली एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि उनका बेटा यू जिनहो सामने टेंशन में बैठा होता है। थोड़ी देर बाद उसका बड़ा भाई यो जिंगसुंग भी आ जाता है और फैमिली के बीच फॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, जहां गिल्ड बनाने और एस रैंक हंटर्स रिक्रूट करने की स्ट्रगल डिस्कस होती है। जिन्हो बाहर से चुप रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि उसके पास एक हिडन ट्रम्प कार्ड जिनवू है। वापस डंजन में जब जिनवू कॉरिडोर एक्सप्लोर कर रहा होता है, उसे सिस्टम का नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें बताया जाता है यहाँ ना तो पोशंस यूज हो सकते हैं, ना फुल रिकवरी, ना ही उसे स्टोर एक्सेस दिया जाएगा, और जब तक क्वेस्ट कंप्लीट नहीं होता वो बाहर भी नहीं जा सकता। ये जानकर वहां का सिचुएशन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है कि तभी मेटालिक फुटस्टेप्स की आवाज तेज होने लगती है और एक आर्मर्ड नाइट जिनवू पर अटैक कर देता है। जिनवू भी अपना पहला अटैक करता है, लेकिन उसकी ब्लेड का नाइट पर कोई असर नहीं होता। शॉक होने के बाद भी वो फाइट कंटिन्यू करता है। फेटल स्ट्राइक यूज करने पर भी नाइट का आर्मर ब्रेक नहीं होता। वेनम कसाका को याद करते हुए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी हाथ की स्ट्रेंथ का यूज करके फाइट करेगा, और वो नाइट को 2 हिस्सों में फाड़ देता है। नाइट गिरते ही स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है और जिनवू का लेवल अप हो जाता है, लेकिन उसे रिग्रेट होता है कि उसने अपना स्किल वेस्ट कर दिया, क्योंकि तुरंत और भी ज्यादा नाइट्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ फैमिली डिनर चल रहा होता है, जहां जिनसुंग बताता है कि वो चाहे इन और मिन ब्यूंग यू जैसे एस रैंक हंटर्स को रिक्रूट नहीं कर पाया, इसीलिए अब वो फॉरेन हंटर्स लाने का प्लान बना रहा है। फिर वो जिन्हो को डायरेक्टली वॉर्न करता है कि वो उसके प्लान के अगेंस्ट जाने का बिल्कुल ना सोचे। जिन्हो चुप रहता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम चल रहा होता है, जिनवू, जिसकी पावर का अंदाजा किसी को भी नहीं है। डंजन में फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। जिनवू सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड होकर लगातार एनिमीज से लड़ रहा होता है। तभी अचानक एक स्टील्थ असैसिन उस पर अटैक करता है। जिनवू लास्ट मोमेंट पर डॉज करके उसे खत्म कर देता है। साथ ही एक मेज का अटैक भी उसके ऊपर आता है, जिससे वो बेयरली बच पाता है। ये सब देखकर जिनवू रियलाइज करता है कि उसे अपनी इंटेलिजेंस स्टैट को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो मेजेस के अगेंस्ट बेटर परफॉर्म कर सके। दूसरी तरफ हंटर्स गिल्ड के छत में चोई जोंग इन, चाहे इन और दूसरे हाई रैंक हंटर्स हेलीकॉप्टर में जेजू आइलैंड के लिए निकल रहे होते हैं। चोई के अंदर अब भी वो फेल्ड रेड का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ही उसने डिसाइड किया था कि वो दोबारा वापस जाकर अधूरी फाइट को पूरा करेगा। डंजन में फाइनली जिनवू अपने सारे एनिमीज को डिफीट कर देता है। उसे बी रैंक चेस्ट प्लेट मिलता है, जिससे वो पहली बार अपने सारे आर्मर को इक्विप कर पाता है, और सरप्राइज होता है कि ये आर्मर इनविजिबल है। अब उसकी स्टैमिना भी रिकवर हो चुकी होती है और वो नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी फील करता है। आगे चलकर वो बड़ा दरवाजा खोलता है, जहां से तेज हवा का झोंका उसे फील होता है। जब वो अपने नेक्स्ट ओपोनेंट को देखता है, उसे तुरंत डबल डंजन की वो खौफनाक यादें याद आ जाती है।
उसके सामने एक वॉरियर खड़ा होता है, इग्रिस द ब्लड रेड। उसका रेड आर्मर और उसकी प्रेजेंस ही इतनी हैवी होती है कि जिनवू उससे डर जाता है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन में वू जिनचुल गो गुनही के पास आता है और उससे बोलता है कि फाइनली वो दिन आ गया है जब वो दोबारा जेजू आइलैंड जाएंगे। गुनही को चोई का कॉल आता है जो उसे बताता है कि वो लोग जेजू आइलैंड जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। साथ ही चोई गुनही को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसके ही अप्रूवल की वजह से ये चीज पॉसिबल होने वाली थी। डंजन में फाइट स्टार्ट होते ही इग्रिस बिजली की रफ्तार से अटैक करता है। हर स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि कमरे के स्टोन पिलर्स तक टूट जाते हैं। जिनवू डिफेंड करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन क्लियरली दिखाई देता है कि इग्रिस उसे डोमिनेट कर रहा है। जिनवू डिसाइड करता है कि वो इग्रिस को भी सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से हराने की कोशिश करेगा जैसे उसने बाकी के नाइट्स को हराया था। वो अपना वेपन वापस रख लेता है जिसे देखकर इग्रिस भी अपना वेपन हटा देता है। इग्रिस उसके बाकी ओपोनेंट से ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट था जिसने फाइट को इक्वल बनाने के लिए ये किया था। दोनों के बीच की फाइट अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बदल जाती है जहां जिनवू इग्रिस के हर अटैक से काफी मुश्किल से बच रहा था। फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जब जिनवू थ्रोन पर गिर जाता है ऑलमोस्ट डिफीटेड और इग्रिस उसे फिनिश करने आता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जिनवू हार नहीं मानता। वो इग्रिस के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से काउंटर अटैक करता है। वो वापस अपना वेपन निकाल के पहले इग्रिस की आंख में मारता है और फिर उसके गले में डैगर घुसा देता है। इस तरह इम्पॉसिबल लगने वाली फाइट में वो जीत जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि एनिमी अब डिफीट हो चुका है और जिनवू को एस रैंक हेलमेट, एक पावरफुल रून स्टोन और नेक्स्ट स्टेज के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है। लेकिन उसका ये रिलीफ ज्यादा देर तक नहीं टिकता। उसे पता चलता है कि ये क्वेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। वहाँ और भी एनिमीज आने लगते हैं। जिनवू को फील होता है कि वो इग्रिस जितने पावरफुल नहीं हैं, लेकिन वो नंबर्स में काफी ज्यादा होने के कारण उस पर भारी पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ चोई अपनी टीम के साथ जेजू आइलैंड के लिए हेलीकॉप्टर से निकल जाता है। डंजन में जिनवू अकेले ही इतने सारे नाइट्स के साथ फाइट कर रहा होता है। ये पहले की तरह कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी। ये थी सर्वाइवल की फाइट जिसमें लगातार गेट से नाइट्स आए ही जा रहे थे। वो डिसाइड करता है कि वो स्टील्थ एबिलिटी का यूज करके गायब हो जाएगा और इस मिशन को सरवाइव कर लेगा। लेकिन तभी मेज एनिमीज उसकी स्टील स्किल को तोड़ देते हैं जिससे वो वापस नाइट्स को नजर आने लगता है। जिनवू अब दोबारा इस स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जब उसे लगता है कि ये फाइट काफी डेंजरस साबित हो सकती है, वो डिसाइड करता है कि वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाएगा। पर स्टोन का इस्तेमाल करने से पहले ही एक नाइट उस पर हमला कर देता है जिससे स्टोन उसके हाथ से गिर जाता है और नाइट्स की सेना उसे चारों तरफ से घेर लेती है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।